हाय लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 20 ऑफ एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो के अंदर उनके टॉपिक्स डिस्कस कर रखे हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक, जो कि दो पार्ट में है, पार्ट 1 और 2। अब मेरे को इतने पार्ट इसलिए लगे क्योंकि हर क्वेश्चन को मैंने डिटेल में टच करने की कोशिश की। आप जाकर उनको चेक कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता हो आप नीचे कमेंट में बता देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे और देखते हैं क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको डिफरेंस बताना और उनके रिएक्शन देने, सिंपल और कुछ नहीं है। तो इनके डिफरेंस जो है ना वो इनके डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस को अगर आपको डिफाइन करना है तो उनके डेफिनेशन से बताओ, उनको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अगर डेफिनेशन को देखो तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बोलता है कि एक रिएक्शन के अंदर जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है ना, केमिकल रिएक्शन। उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिस रिएक्शन के अंदर एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे, ठीक है, उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं। CuSO4 जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे देखो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको अकेला कर दिया, इसको बाहर कर दिया। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप ऐसे समझो कि यहाँ पे ये एक सामान है, सपोज करो एक पेंसिल है जो ए के पास है। ठीक है, एक पेंसिल है जो ए के पास है। अब एक बंदा आता है बी, बी नाम के जैसे ही बड़ा और बहुत पहलवान टाइप का बंदा है। उसने क्या करा, उसने ए से ये पेंसिल छीन ली। उसने क्या करा कि बी ने ए से उसकी पेंसिल छीन ली और उसके पास रख ली। ठीक है, तो जो ज्यादा पावरफुल था उसने लेस पावरफुल को क्या कर दिया, हटा दिया उसके पेंसिल के ओनरशिप से। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखो ये जो SO4 था वो इसके साथ जुड़ गया और कॉपर हो गया अकेला, तो अब कॉपर के पास एक भी पेंसिल नहीं बची। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब ये बड़ा था, ताकतवर था, तो एक कुछ नहीं कर पाया, ए अकेला पड़ गया और वो अलग हो गया। ठीक है, अब समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि म्यूचुअल एक्सचेंज होते हैं, किसके, आयंस के कंपाउंड के बीच में। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होगी लेकिन दोनों तरफ से होगी और ये म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, एक तरीके का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब समझो कैसे। Na2SO4 plus BaCl2 react to give BaSO4 and NaCl। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिएक्शन है, अब जरा इसको देखो यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे देखो SO4 जो था वो Ba के साथ चला गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, और Na जो था वो Cl के साथ चला गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ। यहाँ पे क्या हो गया, म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया, किसका, आयंस का। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो कि, रुको मैं समझाता हूं। अब इसको ऐसे समझो कि Na एक लड़का है, ठीक है, और उसके पास, इसको ए मान लो, Na एक ए नाम का लड़का है, Na लड़का है, उसके पास SO4 नाम की एक पेंसिल है। ठीक है, और Ba भी एक लड़का है और उसके बाद भी Cl नाम की एक पेंसिल है। ठीक है, Na एक लड़का है, उसके पास SO4 नाम की पेंसिल है, और Ba भी एक लड़का है, बैरियम, उसके पास भी पेंसिल नाम की पेंसिल Cl नाम की एक पेंसिल है। ठीक है, अब क्या होगा, जो A है, जो सोडियम है, जो हमारा Na है, उसको बैरियम की पेंसिल पसंद आ जाती है और बैरियम को सोडियम की पेंसिल पसंद आ जाती है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करने आते हैं अपनी अपनी पेंसिल्स को। ठीक है, तो ये जो बैरियम है इसने बोला कि भाई तू एक काम कर, तू मेरी पेंसिल ले ले और अपनी पेंसिल मुझे दे दे। तो सोडियम जो होता है वो मान जाता है। अब यहाँ पे देखो ये मान गया और ये मान गया।
तो यहाँ पे देखो हो गया ना। अब बैरियम के पास सोडियम की पेंसिल आ गई और सोडियम के पास बैरियम की पेंसिल आ गई, ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया, दोनों खुश हैं, दोनों के पास अपनी पसंद की पेंसिल आ गई। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि जब सिल्वर की रिफाइनिंग होती है तो सिल्वर नाइट्रेट से जब हम सिल्वर को रिफाइन करते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है किसके थ्रू, कॉपर मेटल के थ्रू। तो हमको इसका रिएक्शन लिखना है सिंपल, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपको क्वेश्चन से पता लग गया होगा। अब इसका एक सिंपल सा रिएक्शन है वो लिख देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि सिल्वर नाइट्रेट से हमें कॉपर मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से हमें, वो सिल्वर नाइट्रेट से जब कॉपर रिएक्ट कर रहा है तो हमको सिल्वर रिफाइन होके मिल रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो क्या हो गया, AgNO3 प्लस कॉपर, सिंपल। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो AgNO3 प्लस कॉपर रिएक्ट टू गिव CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag, ठीक है, हो गया। तो यही तो हमसे बोल रहा था, यही रिएक्शन लिखनी थी। अब सिल्वर नाइट्रेट जब कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमको कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर मिल रहा है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और यहाँ पे हमको कॉपर भी मिल गया, रिफाइन हो गया। तो यही रिएक्शन लिखनी थी आपको क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। तो ये रिएक्शन है, देख लो एक बार। और याद रखना किसी भी रिएक्शन को लिखो क्वेश्चन में आपको, जब चैप्टर नंबर से क्वेश्चन आएगा रिएक्शन के ऊपर बैलेंस करने के ऊपर, इक्वेशन लिखने के ऊपर, तो आपको उसको बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखना है। अगर अनबैलेंस्ड फॉर्म में लिखोगे तो आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करना कि आप बैलेंस करो, कोशिश क्या करना आपको हर बार बैलेंस करके ही लिखना है, ठीक है, कब चाहे किसी भी तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछे, वैसे वो डिफरेंस पूछे या फिर एग्जांपल पूछे, लेकिन आपको बैलेंस फॉर्म में ही लिखना है, ये चीज याद रखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का हमें एक एग्जांपल देना। तो समझते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, बहुत ही आसान सा, बहुत ही इजी सा चीज है, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो देखो होता क्या है, जब दो सॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है, जब दो सॉल्युबल सॉल्ट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म होती है जिसके अंदर हमें एक कंपाउंड ऐसा मिलता है प्रोडक्ट साइड में जो कि इनसॉल्युबल हो जाता है उस रिएक्शन के अंदर और वो बॉटम में जाके बैठ जाता है। तो वो सॉलिड सब्सटेंस जो होता है, जो सॉल्यूशन में मिल नहीं पाता है, इनसॉल्युबल होता है, उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन के अंदर आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हुआ मिल जाए उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेट होता क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस इन अ रिएक्शन, ठीक है। तो अब उस चीज को देखो और समझो एग्जांपल से। अब यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने लिखी है, Na2SO4 जब BaCl2 से रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है, BaSO4 और NaCl, ठीक है, हमको ये कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है। अब सोचो जब अब इस रिएक्शन में हो गया, अब देखो यहाँ पे क्या है, Na2SO4 जो है ये एक्वस है, ये भी एक सॉल्युबल सॉल्ट है, BaCl2 ये भी एक एक्वस है, ये भी सॉल्युबल है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में जाते हैं, इस रिएक्शन के अंदर ये जो है ये भी एक्वस होता है, ये वाटर जो सॉल्ट होता है वो सॉल्युबल होता है, ये जो BaSO4 होता है ना ये होता है सॉलिड, ठीक है। तो ये जो सॉलिड आपको मिला है ये हमारा प्रेसिपिटेट है, ये सॉल्यूशन में मिला नहीं, ये एक्वस फॉर्म में नहीं आया, ये सॉलिड फॉर्म में रहा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट है, इसी को बोला जाता है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। इसी टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में आपको बताना है कि इन टाइप के एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में किसमें गेन होता है किसमें लॉस होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की अगर आप डेफिनेशन देखो तो इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन के अंदर कि हमको ऑक्सीजन मिलता है, जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन मिलता है किसी कंपाउंड को उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन छोड़ के चला जाता है, उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रिडक्शन, ठीक है। तो एग्जांपल से समझो इजी रहेगा। यहाँ देखो क्या है, जब मैग्नीशियम
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और यहाँ देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन आ गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये जो रिएक्शन है, तो ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडाइज हुआ ना, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हो गया है, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिडक्शन को देखो, अब मैं क्या करूं, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरे को मिल गया तो उसको मैंने क्या किया, कार्बन से रिएक्ट करवा दिया। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला तो मैंने उसे कार्बन से रिएक्ट करा दिया। उसमें मेरे को जब रिएक्शन हुई तो उसमें मेरे को क्या मिला कि मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन था ऑलरेडी मैग्नीशियम के पास, लेकिन कार्बन के पास वो चला गया और इससे दूर हो गया, इसके पास से रिड्यूस हो गया। तो जब मैग्नीशियम के पास से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया तो वो कार्बन के साथ चला गया, तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन छोड़ दिया, मैग्नीशियम के पास से ऑक्सीजन चला गया। तो इस टाइप के रिडक्शन ऑक्सीजन को क्या बोला, रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 को देखो तो आपसे बोला जा रहा है कि एक शाइनी ब्राउन एलिमेंट है X, ठीक है। और जब उसको एयर में हीट किया जाता है, उसको एयर में जब हीट करते हैं तो आपको क्या देता है, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड देता है, ठीक है। आपको बताना है कि वो जो शाइनी ब्राउन एलिमेंट है उसका क्या नाम है, और जो कंपाउंड ब्लैक कलर का जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसका क्या नाम है, ठीक है। तो रिएक्शन देखो कुछ इस तरीके की बन रही है, X plus O2 react to give a black color compound, ठीक है। शाइनी ब्राउन एलिमेंट X ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमको क्या दे रहा है, एक ब्लैक कलर कंपाउंड, ठीक है। तो आपको बताना है क्या है। तो समझो आपको दो चीज देखनी है कि एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि शाइनी ब्राउन कलर का हो और वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे। तो यहाँ पे पहले एक चीज हमेशा याद रखना कि जब हीट इन एयर बोला जाए या फिर बर्न इन एयर बोला जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। उस टाइम हम सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। जहां पे भी हीट इन एयर और या फिर बर्न इन एयर का बात हो तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो उसकी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा एलिमेंट हमें खोजना है जो कि शाइनी ब्राउन कलर का हो और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म करे, ठीक है। तो अब ऐसी प्रॉपर्टी किसके पास होती है, तो ऐसा प्रॉपर्टी होता है कॉपर के पास, ठीक है। कॉपर एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट होता है और जब वो रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आपको क्या मिलता है, ब्लैक कलर कंपाउंड होता है जो कि और कुछ नहीं होता, उसी का ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब रिएक्शन हमें एक्स पता लग गया क्या है, Cu है, ठीक है। तो एक्स की जगह Cu डालो, अब एक्स की जगह यहाँ पे क्या करोगे, Cu। अब Cu रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो आपको क्या मिल रहा है, CuO, इसका ऑक्साइड, ठीक है, CuO, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। और शाइनी ब्राउन कलर का जो एलिमेंट था वो क्या है हमारे पास, कॉपर, ठीक है। तो X पता लग गया क्या है, कॉपर है। और शाइनी ब्राउन सॉरी ब्लैक कलर जो कंपाउंड है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड। उसको बैलेंस कर दो। हमेशा ये चीज हमेशा याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ इस चीज को हमेशा याद रखना कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे चैप्टर नंबर 1 से तो आपको उसका आंसर बैलेंस्ड फॉर्म में ही देना है। जिसके अंदर भी आप रिएक्शन लिखोगे तो उसको बैलेंस्ड फॉर्म में ही देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो आपने आंसर लिखा है हो सकता है वो सही हो, लेकिन अगर आप उसको बैलेंस फॉर्म में नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है व्हाट वी नीड टू अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन मटेरियल, ठीक है। तो इसका आंसर समझते हैं कि देखो आयरन जो होता है वो क्या करता है, जब उसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो क्या करता है, जब उसको एक्सपोजर बनाता है किसके, मॉइस्चर के और ह्यूमिडिटी के, तो वो क्या करता है नेचुरली जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करके, ठीक है, तो वो क्या करता है ऑक्साइड बनाने लग जाता है, रस्टिंग,
ठीक है, जो कि क्या करता है आयरन को खराब कर देता है। तो इस चीज से बचने के लिए, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर पेंट कर देते हैं, ताकि वो जो उसका जो रिएक्शन होने वाला था वो पहले ही कट हो जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ बैरियर कॉल्ड पेंट। ठीक है, पेंट क्या काम करता है, इज अ बैरियर की तरह काम करता है और क्या करता है, उसको प्रिवेंट कर देता है, किसको, रस्टिंग को। ठीक है, इसलिए हमको अप्लाई करना पड़ता है पेंट। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है कि ऑयल और फैट्स जो होते हैं उनको फ्लश क्यों किया जाता है नाइट्रोजन से। ठीक है, आपको बताना है क्यों किया जाता है। तो देखो, आपने चिप्स खाए होंगे या फिर कोई भी पैकेट आपने जब खोला होगा चिप्स का या फिर किसी भी चीज़ का, तो उसके अंदर से आपको देखा जाए कि थोड़ा सा होता है, बाकी उसमें गैस भरी रहती है। ठीक है, वो हवा भरी रहती है। तो वो जो हवा होती है ना, वो नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन क्यों डाली जाती है उसके अंदर, यही आपसे पूछ रहा है, उसको फ्लश क्यों किया जाता है। तो देखो, जो भी फूड मटेरियल बने होते हैं उनके अंदर जो ऑयल और फैट्स होते हैं, जब वो नेचुरली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रोसेस करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जो उनका फूड मटेरियल जो ऑयल्स और फैट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, रैंसिड बन जाते हैं। ठीक है, और उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए, उस रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, उस जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने वाला है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस डालते हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होता है वो एक शील्ड की तरह काम करता है और जो रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने वाला था उसको कट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि डिफाइन करना आपको कोरोजन और रेंसिडिटी को, ये होता है क्या है। तो देखो, कोरोजन क्या होता है कि जब एक मेटल के ऊपर अटैक किया जाता है, फिर मेटल जब रिएक्ट कर जाता है एटमॉस्फेरिक ओपन होने के कारण वो रिएक्ट करते हैं, फिर उस पर अटैक होता है किसके थ्रू, मॉइस्चर, एसिड्स, इन सब के थ्रू जब उस पर रिएक्शन होती है, जब उस पर अटैक किया जाता है इन सब से, तो वो क्या कहते हैं, वो कोरोड होने लगते हैं, वो खराब होने लगते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन क्या हो गया, जिसके ऊपर मेटल के ऊपर जब कोई चीज अटैक करती है, जैसे मॉइस्चर हो गया या ह्यूमिडिटी हो गई या फिर आपका एसिड्स हो गया, ये सब जब रिएक्ट करते हैं उसके साथ, मेटल के साथ, ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो यही होता है कोरोजन। और रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी वही चीज होती है जो आपने कोरोजन में मेटल के साथ देखा, वो हम इसमें देखते हैं और ऑयल्स एंड फैट्स के साथ। इसमें क्या होता है रेंसिडिटी के अंदर कि ऑयल्स और फैट्स को अगर आप नाइट्रोजन के अंदर नहीं डालते हो तो वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर्म करता है, जिसमें क्या होता है कि फूड जो होता है वो रेंसिड हो जाता है। ऑयल्स और फैट क्या हो जाते हैं, वो रेंसिड हो जाता है, वो खराब हो जाते हैं, उनका स्मेल बदल जाता है, उनका टेस्ट बदल जाता है और वो खराब हो जाते हैं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या बोला जाता है कि हम उसको नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को, जिसमें ऑयल्स एंड फैट रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस करते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी। तो गाइस, आज मैंने चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर दिया है, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया गया है। आप जाके चेक कर सकते हो, टोटल आप एक एक टॉपिक को चेक कर सकते हो, पूरी एक एक की पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 विच इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो आज पूरी तरह चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को शेयर करना उन बच्चों के साथ जो क्लास 10th में है, ताकि उनको और ज़्यादा जो भी इस चैप्टर से डाउट थे वो क्लियर हो। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है और क्लास 10th के हो, तो आप उनको नीचे कमेंट में डाल सकते हो, मैं हर एक क्वेश्चन को आपको फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैं एक डाउट क्लास रखूंगा जिसमें चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने सारे डाउट्स जो है वो कमेंट करने होंगे। तो कमेंट करो, इस वीडियो को शेयर करो उनके साथ जो क्लास 10th में होंगे, टेस्ट 10th में है, उनके साथ शेयर करो ताकि ये वीडियो स्प्रेड हो और उनकी हेल्प हो सके।